Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. हेलो एवरीवन, वेलकम टू शून्य। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार स्पेशल करंट अफेयर के बारे में एंड ये इसका पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे यूट्यूब के चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाकर पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। हम जिसमें बिहार के पिछले एक साल का करंट अफेयर देख रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने बीपीएससी के लिए 10 FLT का टारगेट भी रखा है, मतलब कि 1500 के अप्रॉक्सीमेटली हम लोग यहाँ पर MCQ देखेंगे, जो कि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चैनल पर वो सीरीज़ भी चल रही है, तो आप जाकर उस सीरीज़ को भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ सून एकेडमी के कुछ कोर्सेज़ भी चल रहे हैं, जैसे कि UPPCS प्रीलिम्स 2023 के लिए टेस्ट सीरीज हो गया, या फिर RO ARO के लिए टेस्ट सीरीज हो गया। उसके साथ साथ UPSC सिविल सर्विसेज का जो करंट अफेयर सेक्शन होता है, उसका टेस्ट सीरीज जल्दी लॉन्च हो जाएगा। तो आप लोग इन कोर्सेज़ के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट www.soonacademy.in पर जाके इन कोर्सेज़ की जानकारी ले सकते हैं। कोई भी समस्या आए तो आप सभी इन फ़ोन नंबर पर व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा कुछ छोटे छोटे हमारे कोर्स भी चलते हैं, जैसे कि बायोलॉजी का हो गया, मैथमेटिक एंड रीजनिंग का हो गया, एंड फिर सामान्य हिंदी का कोर्स हो गया। तो ये वाला कोर्स भी चलता है। आप लोग इसके लिए हमारा सून एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप लोग वहीं पर इस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि जो हमारा पार्ट 1 था, वहाँ पर हम लोगों ने अगस्त 2022 का, जुलाई 2022 का एंड जून 2022 का हम लोगों ने करंट अफेयर वहाँ पे देख लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली, यानी कि जो हमारा पार्ट 2 है, यहाँ पर हम लोग बेसिकली मई 2022 का करंट अफेयर देखेंगे। उसके अलावा अप्रैल फिर मार्च 2022 का करंट अफेयर देखेंगे। जो हमारा पहला पॉइंट है, ये है राज्य के कल कारखानों में 8 घंटे से अधिक काम कराने पर कामगारों को 2 गुना वेतन देने का सरकार ने आदेश दिया है कि अगर आपने अपने एम्प्लॉई को 8 से ज़्यादा घंटे का काम कराया तो आपको वहाँ पर 2x में आपको वेतन देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका पेमेंट अगर 10,000 रुपये है, बट अगर आपने 8 घंटे ज़्यादा काम कर लिया तो यहाँ पर आपको 20,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो मतलब आपका जो सैलरी होगा वो 2 गुना हो जाएगा अगर आपने 8 घंटे से अधिक वर्क कराया। तो कहाँ पर, यहाँ पर बेसिकली कारखानों की बात चल रही है, राइट। उसके साथ साथ बिहार में पहली बार गंगोत्सव का आयोजन होगा, और ये कहाँ पर होगा, ये बेसिकली पटना व सोनपुर के बीच जो सबलपुर गलियारा है, ये वहाँ पर होगा। तो ये आपको एरिया याद रखना है, सबलपुर गलियारा। उसके बाद फिर अगला है 1985 से 1990 तक जीरादेई से कांग्रेस के विधायक रहे। तो ये इनका हो गया था डेट, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं, बट फ्रेंकली स्पीकिंग ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद फिर अगला है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र व चर्म टेक्सटाइल एंड लेदर 2022 को राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दे दी है। उसके अलावा बेतिया में 1700 एकड़ का टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा हुई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको रट लेना, राइट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हमारा टेक्सटाइल मिल होगा, ये एक्चुअली बेतिया में होगा, और कितने एकड़ का होगा ये भी आपको याद रखना चाहिए। 1700 एकड़ का ये होगा। ये जो हमारा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा हुई है, ये बेसिकली 1700 एकड़ का बनेगा, बेतिया में बनेगा। बक्सर के चौसा बिजली घर में केंद्र सरकार ने 660 मेगावाट की एक और यूनिट बनाने की सहमति दी है। तो ये चीज़, मतलब ये लास्ट के दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अप्रैल 2022 का करंट अफेयर। तो केंद्र सरकार ने धार्मिक गलियारा के तहत, देखिए यहाँ पर आपको धर्म का एंगल आ गया, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये धार्मिक गलियारा है ना, ये बेसिकली महिषी से बनेगा
कहाँ तक, उमगांव तक। तो ये दोनों लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि जो धार्मिक गलियारा है कहाँ से कहाँ के बीच बनेगा। एक तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है, राइट। अब उसके बाद फिर अगला है 8 वर्ष के बाद भारत नेपाल के बीच पुनः ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। तो इसमें ये पूछ सकता है कि भारत और किस कंट्री के बीच में ट्रेन सेवा शुरू हुई है। तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे कि एक सेकंड, इंडिया पाक हो गया, इंडिया नेपाल हो गया, या फिर इंडिया म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, उसके साथ में फिर आपको ये नेपाल भी दे देगा। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको स्टार मार्क भी कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर अगला है बिहार विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार कोटे की 22 सीटों हेतु एक द्विवार्षिक चुनाव में एनडीए को 13 सीटों पर राजद को इतना। तो देखिए ये छोटा मोटा चुनाव है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब उसके बाद फिर अगला है सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिहार की 12 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो इसमें ये सीधा पूछ लेगा कि कितनी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, बट इसमें ये एरिया नहीं, मतलब ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन सी सड़क परियोजनाएं हैं, बट इसमें आपको ये याद रखना चाहिए टोटल 12 सड़क परियोजनाएं यहाँ पर शामिल हैं। अब यहाँ पर उसके बाद अगला है जेडीयू शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जदयू राज्य कार्यकारी। तो ये इतना कुछ खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आप इसको छोड़ देना, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट क्या है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको छोड़ देना। अब उसके बाद फिर अगला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महान सम्राट अशोक की जयंती राजकीय समारोह के मनाने की घोषणा की है। इसको एक बार मैं फिर से देखता हूँ। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो वहाँ के सीएम हैं उन्होंने सम्राट अशोक की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आप यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेना। तो यहाँ पे जो सम्राट अशोक की जयंती होगी वो बेसिकली राजकीय जयंती के रूप में सेलिब्रेट की जाएगी। अब उसके बाद फिर अगला है सीएम ने नालंदा जिला के वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि पावापुरी का नाम बदलकर भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल करने की घोषणा की है। तो ये नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो जो यहाँ का पहले नाम था वो था वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी, अब इसका नाम चेंज हो गया भगवान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, अगला है राज्य के स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक पराली प्रबंधन की पढ़ाई कराने का सरकार ने डिसीजन लिया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉल्यूशन की समस्या काफ़ी हो जाती है जब दिवाली का टाइम आता है, यानी कि जब पराली का इशू आता है केस में। तो अब सरकार ने ये सोचा है कि स्कूल से लेकर कॉलेजों तक पराली का प्रबंधन कैसे करना है, इसको मतलब हम अपने यूज़फुल के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में अब एक कोर्स से संबंधित पढ़ाई की जाएगी। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद फिर अगला है बिहार के 10 जिलों में होगी जलवायु अनुकूलन खेती। तो इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं। अब उसके बाद फिर अगला है बिहार में 18 से 59 वर्ष तक के लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज मुफ्त देने की घोषणा। तो देखिए बहुत ही कॉमन न्यूज़ है और ऑलमोस्ट सब जगह जहाँ पर इलेक्शन का सीजन आता है सरकार ऐसे वादे करती है। तो ये इतना कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं। अब फिर उसके बाद है बिहार कोरोना जांच में राष्ट्रीय औसत से आगे है। तो अब ये काफ़ी ओल्ड न्यूज़ हो चुकी है, राइट। और अब तो कोरोना के केसेस बहुत कम होते हैं, तो अब ये उतना इम्पोर्टेंट रह नहीं गया है। उसके बाद फिर है सूबे में 146 ITI के 15 नए कोर्स की मंजूरी दी है। तो ये भी उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप लोग इसको छोड़ देना, सीधा छोड़ देना, बिकॉज आप लोग कितना पढ़ोगे। गाड़ियों के मामले में बिहार ने 1 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। वर्ष 2021-22 के अंत तक राज्य में निबंधित गाड़ियों की संख्या बढ़कर 1.02 करोड़ हो गई है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लेना। अब उसके बाद फिर अगला है बिहार में
मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य सेवा योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक के लिए 300 करोड़ की राशि स्वीकृति दी है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। पूर्णिया जिले के परोरा में बिहार के पहले एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ हो रहा है। तो देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट। कहाँ पर हो रहा है, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए। तो ये बेसिकली पूर्णिया जिला में जो परोरा नामक एक जगह है वहाँ पर हो रहा है, प्लस वहाँ पर बिहार का, राइट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिहार का पहला एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ हुआ है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको रट लेना, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है एक, ओहो, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑलराइट। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला, एंड ये है अप्रैल 2022 का, अप्रैल 2022 का 2 बार आ चुका है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे मार्च 2022 का करंट अफेयर। राज्य के सभी जिलों में सर्वे सेटलमेंट का काम वर्ष 2023 तक पूरा करने की घोषणा किया गया है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव 4 अप्रैल को भारत, तो ये चीज़ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब उसके बाद फिर अगला है त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के लिए सभी पदधारकों को 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से अपनी चल असल, तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये, फ्रैंकली स्पीकिंग, तो आप लोग इसको छोड़ देना। पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और पटना मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर SNC सिन्हा का 86 की आयु में डेथ हो गया है। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो इसको हम थोड़ा सा, मतलब ये जो आपने यहाँ पर 3 देखा ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको छोड़ देना। अब उसके बाद फिर अगला है औरंगाबाद के नवी नगर बिजली घर को 660 मेगावाट की तीसरी यूनिट के लिए तैयार किया है। तो एक बार इसको आप लोग देख लेना, इम्पोर्टेंट तो इतना खास है नहीं, बट एक बार देख लेना। उसके बाद फिर अगला है बिहार में शराबबंदी कानून को और सशक्त बनाने हेतु शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रारूप पर कैबिनेट को दी गई है मंजूरी। तो ये ऐसा कुछ ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट है नहीं, बिकॉज शराबबंदी ऑलरेडी वहाँ पर चल रहा है, राइट। उसके बाद फिर है अगला, राज्य सरकार द्वारा धान और गेहूं की तरह चना और मसूर खरीदने का डिसीजन ले लिया है। तो धान व गेहूं तो खरीदते ही हैं, अब वहाँ पर चना व मसूर भी खरीदा जाएगा। तो फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं। अब उसके बाद फिर अगला है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति मानने और उन्हें प्रमाण पत्र जारी करने की अधिसूचना जो है वो खारिज हो गई है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मतलब ये जो लोहार जाति होती है ना, ये मतलब ये लोग वैसे शायद SC में आते होंगे, बट ये लोग कोशिश कर रहे थे हम ST में आ जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। बिहार में बहुमत के आधार पर संपत्ति के बंटवारे को मंजूरी मिली है और सर्वसम्मति मनाने की आवश्यकता है। देखिए ये चीज़ इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप लोग इसको सीधा छोड़ देना। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, और एक सबसे ऊपर वाला और एक जो 6 मार्च वाला है। राज्य में सरकारी ज़मीन के अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर अभियान के तहत हर जिले को 10-10 लाख रुपए आवंटित किया जाएगा। बिहार में 2 लाख से अधिक वाटर बॉडीज़ का नक्शा बनाने की तैयारी है। अमेरिका के बाद एकमात्र बिहार में की जा रही है यह पहल। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लेना। बिहार में किन्नर को पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में शामिल किया गया है। इसके तहत सिपाही या दरोगा की आगामी नियुक्तियों में प्रत्येक 500 पदों पर एक किन्नर की सीधी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब उसके बाद फिर अगला है बिहार के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के लिए खाद्य प्रयोगशालाएं खुलेंगी, राइट। तो जनरल सा स्टेटमेंट है ये। पटना के अगमकुआं स्थित संयुक्त खाद्य व औद्योगिक प्रयोगशाला में आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी लैब की स्थापना की घोषणा की गई है।
तो ये दोनों आप लोग एक बार देख लेना, मतलब ठीक ही है, एक बार मतलब पढ़ लेना, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लग नहीं रहा है। अब उसके बाद फिर अगला है, लगभग 12 वर्षों से लंबित बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना कजरा व पीर 35 बिजली परियोजना को राज्य की कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है और 10 जिलों में पुल का निर्माण के लिए 103 रुपये खर्च होंगे, 103 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। फिर उसके बाद अगला है, राज्य के 11 जिलों में पराली से उपचारित चारा ब्लॉक बनाने की योजना का विस्तार अब सभी जिलों में करने की घोषणा की गई है। मुंगेर के पूर्व विधायक व राज्य के सहकारिता मंत्री रामदेव सिंह का डेथ हो गया है। तो ये वाला चीज़ हम लोगों ने इससे पहले भी शायद देखा था। तो चलिए देखते हैं अगला। ये है, समाजवादी नेता शरद यादव व राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव 25 वर्ष बाद फिर एक साथ हो गए हैं। तो देखिए ये पॉलिटिकल है न्यूज़, तो ये इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में कैथवालिया में विश्व के सबसे ऊंचा मतलब कि 270 फीट विराट रामायण मंदिर का निर्माण होगा एंड ये अप्रैल 2022 से प्रारंभ होगा। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। विकासशील इंसान पार्टी, राइट, तो ये देखिए पॉलिटिकल है न्यूज़, तो हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद फिर अगला है, बिहार के सभी राशन कार्डधारी परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराए जाने की घोषणा सरकार ने की है। तो ये चीज़ आप लोग एक बार देख लेना, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अगला है, बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि एपीएचसी या स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड कर 700 नए आयुष हेल्थ व वेलनेस सेंटर खोलने जाने की घोषणा की है। तो ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। और अब उसके बाद फिर अगला है, जल संरक्षण व प्रबंधन के क्षेत्र में बिहार के पूर्वी चंपारण को पूर्वी क्षेत्र श्रेणी से सर्वश्रेष्ठ जिला व गया के बथानी प्रखंड स्थित तेलारी को सर्वश्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में नेशनल वाटर अवार्ड से नवाजा गया। तो ये चीज़ आप लोग एक बार देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट एक बार देख लेना। अब उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे फरवरी 2022 का करंट अफेयर एंड ये है, मैथिली साहित्य के लिए 1982 की साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त करने वाली लिली रे का डेथ हो गया है। तो ये जो पर्सनालिटी हैं ये इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इनका नाम अच्छे से याद कर लेना। अब उसके बाद फिर अगला है, केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना के तहत गायघाट बंदरगाह से 200 टन चावल लेकर कार्गो शिप रवाना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट एक बार देख लेना। आप लोग यहाँ पर ये देख लें, ये जो गायघाट बंदरगाह है ये है कहाँ पर, राइट। अब उसके बाद फिर अगला है, बिहार के पहले एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे यानी कि जो है कहाँ से कहाँ तक है, जो शिवरामपुर से रामनगर खंड तक है, वो 4 लेन का होगा, राइट। एक तो आप लोग यहाँ पर ये याद रखना। और इसका जो दूसरा पैकेज है वो केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, तो आप लोग इसको छोड़ देना। बट यहाँ पे आप लोग ये देख लेना कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये कहाँ से कहाँ तक है। पहली बात तो ये असम दरभंगा एक्सप्रेसवे है और ये शिवरामपुर से लेकर रामनगर खंड तक है और ये 4 लेन का है। अब उसके बाद फिर अगला है, गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु के पहुँच पथ का उद्घाटन हो चुका है और मुंगेर का बेगूसराय और खगड़िया जिले से सीधा सड़क संपर्क बहाल हुआ है। तो ये बकवास सा है न्यूज़, राइट, आप लोग इसको छोड़ देना। राजगीर में 480 एकड़ क्षेत्र में 176 करोड़ से निर्मित पूर्वोत्तर भारत की इकलौती और भारत की सबसे आधुनिक जू सफारी का उद्घाटन हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है, तो ये एक्चुअली राजगीर में है, राइट। और ये 480 एकड़ है जिसमें से 176 एकड़ ये टोटल 480 एकड़ का है जो कि 176 करोड़ से बना है और ये कहाँ पर है, राजगीर में है, राइट। अब उसके बाद फिर अगला है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटन को भाने वाले राज्यों में बिहार शीर्ष टॉप राज्यों में पहली बार शामिल हुआ है। तो आप लोग इसको एक बार देख लेना। ये मतलब ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं। बिहार में विदेशी पर्यटकों के आने का अनुपात 4.3% बढ़ गया है
जो कि शीर्ष 10 राज्यों में पहली बार शामिल हुआ। एंड ऑफ कोर्स ये 9वें स्थान पर है। तो मतलब ये जो 17 फरवरी का न्यूज़ है, ये दोनों एक साथ ही हैं। नए नियम से अपार्टमेंट प्राधिकार, भवन ऊंचाई, फर्श क्षेत्र अनुपात। तो देखिए ये वाला चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है नहीं। राज्य में वर्तमान में लागू कृषि रोड मैप की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। ये भी कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। अब उसके बाद फिर अगला है निपुण भारत मिशन के पायलट प्रोजेक्ट के लिए बिहार सहित 5 राज्यों का हुआ है चयन। तो वो बाकी के 4 राज्य कौन कौन से हैं आप लोग एक बार देख लेना। अब उसके बाद फिर अगला है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 50,555 रुपये हो गई है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो अगला है ये है 2,37,691 करोड़ रुपए का बिहार का बजट पेश हुआ है। तो आपको ये जो अमाउंट है ना, आपको ये याद कर लेना है, रट लेना है, इसको रट लेना है, राइट। कितना है? 2,37,691 करोड़ रुपए का बजट है, राइट। इसमें राज्य के विकास योजना मद में 1,02,30 करोड़ रुपए होगा और स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय में 1,37,460 करोड़ रुपए होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, रट लेना है। वर्ष 2022-23 का राज्य की अनुमानित GSDP 7,45,310। तो आप लोग इसको छोड़ देना, ये बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बस ये वाला पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट है 28 फरवरी का जो पहला पॉइंट है, यहाँ पर सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा? यहाँ पर हम लोगों ने फेब का देखा, मार्च का देखा, अप्रैल का देखा और मई का देखा। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 4 मंथ का करंट अफेयर देखा, जो कि बिहार का करंट अफेयर था। एंड ये BPSC के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इसका जो पहला पार्ट है उसको भी देखिए और बाकी जो दूसरे पार्ट आने वाले हैं आप लोग उसको भी देखिए। प्लस हमारा जो 10 FLT का सीरीज़ चल रहा है, जहाँ पर हम लोग टोटल 1500 के अराउंड MCQ देखेंगे, तो आप लोग उसको भी देखिए। प्लस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और ये जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है ना, आप लोग इसको कम से कम 2 बार देखें, सो दैट चीज़ आपको याद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर। Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications.